हेलो दोस्तों, सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। दोस्तों, बचपन में एक बात सिखाई जाती थी, हमारे टीचर सिखाते थे कि सही बोलना और सही राह पे चलना, सच बोलना और सही राह पर चलना। ये मुझे भी सिखाया गया है, आप सबको भी सिखाया गया होगा और सिखाया जा रहा है या नहीं, ये स्कूल के बच्चे जानते होंगे और उनके टीचर जानते होंगे। लेकिन स्कूल का मतलब तो यही है ना कि सही सच बोलना और सही राह पे चलना। बचपन में इसलिए सिखाया जाता है क्योंकि उनका जो है कि जीवन जो यानी अवस्था है काफी लंबी होती है और उन्हें जो है कि हर पड़ाव को देखना होता है, हर चीज को समझना बूझना होता है। उनकी बुद्धि जो है कि उन्हें बहुत आगे जाना होता है और अगर सही राह पर नहीं चलेंगे तो उनका जो है कि जो जीवन या भविष्य ध्वस्त हो जाएगा। वो सच नहीं बोलेंगे तो वो उनका जीवन जो है कि सही नहीं चलेगा, यानी उनको कोई पसंद भी नहीं करेगा। इसलिए सच बोलना जरूरी होता है, यानी सच बोलने की प्रेरणा दी जाती है। और बच्चों के भविष्य को देखते हुए ये बातें बताई जाती है कि नहीं, आपको सच बोलना होता है। ये बचपन में ही सिखाया जाता है। लेकिन दोस्तों, हम सबका बचपन तो बीत गया, लेकिन वो चीज अब जो सच बोलने का जो दौर चल रहा है, लेकिन सच बोलने की हिम्मत किसी को नहीं है। और आज का जो सच है बोलना, वो अपराध माना जा रहा है। बहुत अगर कोई व्यक्ति बोल दे रहा है सच, तो आज के समाज में अगर सच बोल भी दे रहा है व्यक्ति, तो उनको जो है कि गुनहगार माना जा रहा है। उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जा रहे हैं, उन्हें थाने जाना पड़ रहा है, चौकी जाना पड़ रहा है, कोर्ट में जाना पड़ रहा है। ये जो कि कोर्ट में सच बोला जाता है, यानी कि जो न्याय होता है सच के आधार पर होता है, सत्य के आधार पर होता है। जो न्याय होता है वो सत्य के आधार पर होता है। जो थाने के पुलिस थाने हैं वो सच ही मुजरिम से कबूलवाते हैं, कबूल करवाते हैं कि सच जानने की कोशिश करते हैं कि सच क्या है। अगर कोई व्यक्ति अपराध किया है तो उसे अपराध जो होता है, तो यानी कि अपराध में भी उन्हें सच ढूंढा जाता है कि क्या वो व्यक्ति जिनके ऊपर आरोप लगा है तो क्या वो सही है या गलत है। लेकिन दोस्तों, आज के जो दौर चल रहे हैं, वो सच बोलना इतना बड़ा गुनाह हो गया है, अपराध हो गया है। ये जीता जागता सबूत है नेहा सिंह राठौर, जो आप लोगों ने देखा होगा कि उन्हें जो है कि थाने तक जाना पड़ा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने एक सवाल किया था सरकार से। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि सच बोल रहे हैं, तो उनके ऊपर इस तरीके से लग जा रहा है मुकदमा। ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों ऐसा कर रहे हैं लोग, ये तो वही जाने। क्या उन्हें सत्यता पसंद नहीं? अगर यही चीज है तो फिर क्यों इस दुनिया में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? सिर्फ अगर जो बोल रहे हैं, चाहे वो झूठ बोल रहे हैं, चाहे भड़ास निकाल रहे हैं, सत्य तो कभी बोल नहीं सकते हैं। वो है बाबा बाबा लोग, जो कि हमारे पत्रकार महोदय जा करके उनसे ही सवाल कर रहे हैं कि आप जो है एक पढ़े लिखे व्यक्ति, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी जो संविधान के निर्माता हैं, उनके बारे में लोग बाबाओं से चर्चा कर रहे हैं। हमारे पत्रकार महोदय की मैं बात कर रही हूँ। ये ऐसा समय चल रहा है। उनका जो काम है उन्हें करने दीजिए, कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन उनसे सवाल क्या कर रहे हैं? उन्हें क्या भविष्य के बारे में कुछ पता है? जो भारत का जो भविष्य है वो उनको पता है? क्या हो रहा है, क्या नहीं होने वाला है? अगर ऐसा है तो बहुत सारे कांड हो गए, जो रेल दुर्घटना हो गई या फिर हवाई जहाज दुर्घटना हो गया, ये सब के बारे में क्यों नहीं बताते? कुछ बताना भी तो चाहिए। लेकिन एक बात पता है, अगर आप उनसे ये पूछेंगे कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी क्या हैं, तो उनके ऊपर इतनी आलोचना, इतनी भड़ास निकाल देंगे अपना, उनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर बड़े बड़े जो स्टार बैठे हुए हैं, उनके ऊपर मतलब कि सवाल उठ रहा है कि वो देशद्रोही है। ये क्या चल रहा है? और भी तो कुछ पत्रकार हैं जो
ये चीज दिखाएं कि क्या हमारी सरकार जो है कि लोगों को क्या दे रही है, क्या नहीं दे रही है, क्या देना चाहिए। ये सब सारे सवाल नहीं है उनके पास। सिर्फ ये है कि अगर कोई व्यक्ति अगर सरकार से सवाल कर दे रहा है तो उनके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। ये जो हमारे जो बचपन में जो सिखाया गया है सच, उसको आज हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तर्क कर रहे हैं, तो ये हाल हो रहा है। ये इस तरफ जा रहा है हमारा भविष्य। सोच लीजिए कि आज का ये भविष्य ऐसा है, हम सबका भविष्य ये है, तो सोच लीजिए कि हमारे बच्चों के भविष्य क्या होने वाला है आगे। ये आप लोगों को तय करना है, आप लोगों को सोचना है, क्योंकि स्वतंत्रता केवल बाबाओं को है, बाकी यहाँ पर किसी जनता को नहीं है। ये चीज आप दिमाग में रख लीजिए कि बाबाओं को है स्वतंत्रता। वो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, चाहे उनको उनको जो सही लगेगा वो बोलेंगे, चाहे जो गलत लगेगा वो बोलेंगे, चाहे किसी भी कोई व्यक्ति हो उनके आगे वो बोल सकते हैं। स्वतंत्रता उन्हीं को है, बाकी आम जनता को नहीं है। ऐसा हमारा देश है, ऐसा चल रहा है। ये दुर्भाग्य की बात है जो सच बोलने के बाद लोगों के ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। तो ये तय करना है आप लोगों को कि आपके बच्चों का भविष्य क्या होने वाला है और क्या चाहते हैं आप लोग। खास करके हमारे जो संबंधित भाई बंधु है, जो यानी कि हमारे जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, उन्हें सोचना होगा। ये दौर बहुत बुरा समय चल रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि मैं बाबाओं की बात की हूं, तो बाबाओं से बहुत ऊपर एक बाबा और हैं, अभिनव अरोड़ा। वो तो इतने विद्वान व्यक्ति हैं, इतने विद्वान व्यक्ति हैं कि मतलब किसी भी बाबा की तुलना ही नहीं कर सकते। वो इतने बड़े बाबा हैं, ऐसे हैं। हमारे देश के जो जितने बाबा हैं, सिर्फ बाबाओं को स्वतंत्रता है बोलने की और बाकी किसी को नहीं है। ये चीज आप लोग खुद देख रहे हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। और आप लोग कमेंट भी करेंगे, बताएंगे कि क्या मैं सही बोल रही हूँ, गलत बोल रही हूँ। ऐसा है, बड़ी बहुत दुर्भाग्य की बातें हैं। सच बोल रहे हैं जो, उनके लिए दुर्भाग्य है। जो सच बोल रहे हैं उनके लिए दुर्भाग्य की बातें हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो रहा है। ऐसा हो रहा है, उसके लिए क्या ही कर सकते हैं। ये सोचना होगा, आप लोगों को सोचना होगा। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही। और जो है कि हमारे वीडियो को बहुत शेयर करिए आप लोग, बस यही आप लोगों से अपील करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।